हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है आप एक शिक्षक थे। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह एक डाकिया था। तीसरा भी वाक्य यहाँ पर दिया गया है तुम नटखट थे। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो इन वाक्यों में लास्ट में लिखा गया थे, यहाँ पर एक जगह लिखा गया था, फिर यहाँ पर थे लिखा गया है। यानी कि इन वाक्यों को जब हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे ना तो हमें वाज या फिर वेर का प्रयोग करना होगा। तो हम वाज का प्रयोग कहां करेंगे और वेर का प्रयोग कहां करेंगे, उसके लिए मैंने यहां पर कुछ लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। जब भी सब्जेक्ट में आई, ही, सी या फिर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाएगा तो हम हमेशा वाज शब्द का प्रयोग करेंगे, और जब भी सब्जेक्ट में यू, वी या फिर दे आ जाएगा तो हम हमेशा वेयर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम ट्रांसलेशन को करते हैं। देखो सबसे पहला वाक्य है क्या, सबसे पहला वाक्य है आप एक शिक्षक थे। देखो यहां पर लिखा गया आप एक शिक्षक थे। तो आप का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, आप या फिर तुम का अंग्रेजी में मतलब होता है यू। तो हमने यहां पर यू लिखा। ठीक है, फिर देखो यहां पर थे लिखा गया है ना, तो थे के लिए हमें यहां पर वाज या फिर वेर का प्रयोग करना होगा। और अभी अभी हमने देखा कि यू के साथ में हमेशा क्या लगता है, देखो यू के साथ में हमेशा वेर का प्रयोग होता है, तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे यू वेर। ठीक है, फिर देखो यहां पर लिखा गया एक शिक्षक, एक के लिए लिखेंगे ए, और शिक्षक का अंग्रेजी में मतलब होता है टीचर, तो हमने यहां पर लिखा टीचर। यू वेर और टीचर हो गया तुम एक शिक्षक थे का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखो, दूसरे वाक्य में है वह एक डाकिया था। अब देखो किसके बारे में बात किया जा रहा है, किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर था लिखा गया है। सबसे पहले हम इस वह के जगह में लिखेंगे ही, तो हमने यहां पर लिखा ही। ठीक है, अब बताओ ही के साथ में क्या लगता है, ही के साथ में हमेशा वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां पर था लिखा गया है, तो हमने यहां पर लिखा ही वाज। यू के साथ में प्रयोग हुआ वेर का, और ही के साथ में प्रयोग हुआ वाज का। ठीक है, ठीक है। देखो फिर लिखा गया एक डाकिया, एक के लिए हम यहां पर ए लिखेंगे, और डाकिया का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, डाकिया का अंग्रेजी में मतलब होता है पोस्टमैन, तो हमने यहां पर लिखा पोस्टमैन। ही वॉज अ पोस्टमैन हो गया वह एक डाकिया था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से देखो तीसरे वाक्य को, तीसरे वाक्य में है क्या, तीसरे वाक्य में है तुम नटखट थे। तो तुम के लिए भी हम यहाँ पर यू का प्रयोग करेंगे, जैसे हमने आप के लिए किया था। ठीक है, अब यू के साथ में हमेशा वेर का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर वेर लिखा। अब देखो नटखट लिखा गया है, नटखट का मतलब होता है अंग्रेजी में नॉटी, तो हमने यहाँ पर लिखा नॉटी। यू वेर नॉटी हो गया तुम नटखट थे का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से जरा ध्यान से देखना यहां पर चौथे और पांचवें वाक्य को। चौथे वाक्य में क्या लिखा गया, सबसे पहले देखो, सबसे पहले चौथे वाक्य को देखो, यहां पर लिखा गया मोहन चालाक नहीं था। तो सबसे पहले मोहन के लिए मोहन ही लिखेंगे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो हमने मोहन लिखा। अब नाम जब आ जाता है ना, तब उसके लिए भी इस था के लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे, मोहन वाज। ठीक है, चालाक नहीं था बोल रहा है, तो नहीं के लिए हमें वाज के बाद में नॉट का प्रयोग करना होगा, और चालाक का अंग्रेजी में मतलब होता है क्लेवर, तो हमने यहां पर लिखा क्लेवर। मोहन वाज नॉट क्लेवर हो गया मोहन चालाक नहीं था का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से पांचवा वाक्य को देखो, पांचवें वाक्य में लिखा गया मैं एक छात्र था। तो मैं के लिए हम यहाँ पर आई लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो था लिखा गया है उसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आई के साथ में वाज का प्रयोग होता है। फिर एक लिखा गया, एक के लिए ए लिखा, और छात्र का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टूडेंट, तो हमने यहां पर स्टूडेंट लिखा। आई वॉज अ स्टूडेंट हो गया मैं एक छात्र था का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और वाक्यों को देखते हैं। इसी प्रकार का छठा वाक्य यहां पर दिया गया है वह बहुत अमीर थी। देखो थी लिखा गया है ना, इसलिए हमें यहाँ पर वह के जगह में लिखना होगा सी, क्योंकि किसी एक स्त्री के बारे में बात कर रहा है। थी के लिए हम लिखेंगे वॉज। अब देखो यहाँ पर लिखा गया बहुत अमीर, बहुत का अंग्रेजी में मतलब होता है वेरी, तो हमने यहाँ पर वेरी लिखा, और अमीर का अंग्रेजी में मतलब होता है रिच,
तो हमने यहाँ पर रिच लिखा। सी वॉज वेरी रिच हो गया, वह बहुत अमीर थी का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर 7वां वाक्य दिया गया है। 7वां वाक्य में लिखा गया मैं तैयार था। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। देखो तैयार का अंग्रेजी में मतलब होता है रेडी। हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। रेडी का स्पेलिंग है क्या, इस प्रकार का हमें रेडी लिखना होता है, READY। ठीक है। अब था के लिए वाज का प्रयोग करना और मैं का अंग्रेजी मतलब जो भी होता है उसे लिख के आपको ट्रांसलेशन को कंप्लीट करना है और ट्रांसलेशन को हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।